सेक्शन 4 रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा। तो कौन आम देखा तो द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट ए मियर 2 decades आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तेणु सेकेंड वर्ल्ड वार तो आमर प्राय आउ 2टा डिकेड पर माने 20 वर्ष पर आरंभ हो गला फर्स्ट वर्ल्ड वार 20 वर्ष पर। एंड इट वाज फॉट बिटवीन एक्सिस पावर्स नाजी जर्मनी जापान इटाली मान सब एक्सिस पावर। अलाइड पावर भितर थिले ब्रिटेन फ्रांस सोवियत यूनियन एंड यूएस ये 2टा ग्रुप लगी थिले। इट वाज ए वार waged for 6 years on many fronts in many places over land, sea and air। से तो डिफेन्स पावर बहुत ही मजबूत हो गलानी। तेणु केवल लैंड उपर नुह बर्तमान एयर आउ सी रे मध्य युद्ध चली पाखापाखि 6 वर्ष धरी ये चलला युद्ध बहुत गुड़े अलग अलग जगह। वन्स अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। पुणी थे देखा मिलला जे एते डेथ एते डिस्ट्रक्शन एटलिस्ट 60 मिलियन पीपल जोटा कि वर्ल्ड रो 1939 पॉपुलेशन रो 3% से समय मरीगले आर बिलीव टू हैव बीन किल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली माने मरले एज ए रिजल्ट ऑफ द वॉर। मिलियंस मोर वेर इंज्यूर्ड। तो किंतु मिलियंस एथरे इंज्यूर्ड हो गले है। तो अनलाइक इन अर्लियर वार्स मोस्ट ऑफ दिस डेथ्स टुक प्लेस आउटसाइड द बैटल फील्ड्स। तेणु अन्य वार गुड़ाक भाया ये एकदम अलग थिला। एथरे कौन होतला ना बहुत गुड़े डेथ जो थिला सेटा बैटल फील्ड बाहर होतला। मेनी मोर सिविलियंस दैन सोल्जर्स डायड फ्रॉम वार रिलेटेड कॉजेस। जेतिकी सैन्य मरन थे बैटल फील्ड रे ताठू अधिक सिविलियंस माने मरुले साधारण लोक माने मरुले वार रिलेटेड कॉजेस गुड़ाक सेटा कौन ना भास्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया वेर डेवास्टेटेड एंड सेवरल सिटीज वेर डिस्ट्रॉयड बाय एरियल बॉम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स। तेणु यूरोप और एशियार बहुत गुड़े बड़ बड़ जगह गुड़ाक पूरा डेवास्टेट हो गला एकदम नष्ट हो गला। बहुत गुड़े सिटीज मध्य डिस्ट्रॉय हो गला जहाँद्वारा कि केमिति ना बॉम्बार्डमेंट द्वारा। एरियल बॉम्बार्डमेंट मीन्स बम पकेले डायरेक्ट हेलिकॉप्टर रु बा ऊपर जेट रु। तेणु यही प्रकार रिलेंटलेस माने आउ थकिवार नहीं तापर लगातार आर्टिलरी अटैक मध्य हो चलला। तेणु ये जो एयर रे बा एयर डिफेन्सटा है एयर अटैक है यहाँ बहुत सुविधा है लोक मान युद्ध करने। द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक डेवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। तेणु या द्वारा बहुत क्षति है इकोनॉमिक डेवास्टेशन है सोशल डिस्ट्रप्शन देखा देला। तेणु रिकन्स्ट्रक्शन प्रॉमिस्ड टू बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। किंतु यार पुणी रिकन्स्ट्रक्शन करवा बहुत ही कठिन बहुत ही कष्टकर है बहुत लॉस है ना। 2 क्रुशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन। 2टा जिनस ए कंस्ट्रक्शन को शेप देला। द फर्स्ट वाज द यूएस एमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिटरी पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तेणु वेस्टर्न पटे यूएस बर्तमान सबुठू पावरफुल कंट्री हिसाब से बाहर सब प्रकार इकोनॉमिक पॉलिटिकल मिलिटरी सबुथिरे से नंबर 1 है। तो द सेकेंड है डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। तेणु ईस्ट पटे सोवियत यूनियन डोमिनेंस चलला। तो इट हैज मेड ह्यूज सैक्रिफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी। तो नाजी को हराइबा ये बहुत किसी त्याग करिछि बलि पकई देछि बहुत जिनस
निज देशर तेणु ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम ए बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री इनटू ए वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द भेरी इयर्स। तेणु गोटे एग्रीकल्चर कंट्री हिसाब से ये बहुत बैकवर्ड थिला किंतु ये गोटे वर्ल्ड पावर एक बाहरला एक किछि वर्ष भितर जेते बेले कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन रे चापी होगी थिला से समय या सुविधा मिला। नेक्स्ट आम देखा 4.1 पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस ड्यू टू की लेसन्स फ्रॉम द इंटर वार इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। तो दीटा जिनस इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस माने बाहरी कले बा शिक्षा को पाइले इंटर वार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस रो। नंबर 1 है गोटे इंडिविजुअल सोसाइटी जे कि मास प्रोडक्शन उपर बेस्ड थिबो कैंट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। तेणु जदि मास कंजप्शन हो नथिबो खाली मास प्रोडक्शन करदो ताहले तमे सस्टेन करि परिबो नाही। बट टू एनश्योर मास कंजप्शन ताहले मास कंजप्शन पने कोरा जीवो ना ता पई देयर वाज ए नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। तेणु ताकू कंज्यूम किए करिबो ना कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होबो ना कंज्यूमर को जदि रेगुलर इनकम स्टेबल इनकम हाई इनकम मिलियो ताले से सब जिन गुड़ाक किणी चलो और व्यवहार कर चलो कंज्यूम कर चलो तार प्रोब्लेम किसी रही। तेणु इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। एम्प्लॉयमेंट जदि अनस्टेबल है ताले इनकम केमती स्टेबल हम। तेणु स्टेबल इनकम्स आल्सो रिक्वायर्ड स्टेडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तेणु आमको जदि इनकम स्टेबल करियार अच्छी ताले आम एम्प्लॉयमेंट को मध्यम स्टेडी आउ फुल रखियार अच्छी। बट मार्केट्स अलोन कुड नॉट ग्यारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। किंतु यही सब फुल एम्प्लॉयमेंट ग्यारंटी केवल मार्केट तो दे परिबनी। देयरफॉर गवर्नमेंट्स वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज। तेणु गवर्नमेंट कौन करिवो निजर स्टेप नवा पड़े ताकू जहाँद्वारा कि मिनिमाइज करा जीवो फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस। जेकोन जिनसर प्राइस रे बेसी फ्लक्चुएशन जेमती न होबो आउटपुट आउ एम्प्लॉयमेंट मध्य से भली स्टेबल होगी चलिबो। तेणु इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एनश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। तेणु ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेते बेले आसीबो जेते बेले गवर्नमेंट एथिरे इंटरवेन करिवो। सेकेंड लेसन जोटा हम शिखिले सेटा होची कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक जोटा कि आउटसाइड वर्ल्ड सहित केमिति लिंक अच्छी ता रिलेटेड रोच। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली be achieved if governments had power to control flows of goods, capital and labor। तो ये जो गोल रोची फुल एम्प्लॉयमेंट रो एटा सेते बेले हो पारे जेते बेले गवर्नमेंट जदि गवर्नमेंट पाखरे पावर थिबो गुड्स कैपिटल लेबर रो फ्लो को कंट्रोल करिबारे जो फ्लो कथा हमें आगुरु कथा हेतिले। तस इन ब्रीफ तेणु अल्परे कह गले द मेन एम ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तेणु मेन एम होची पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम रो जे आमे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करिबा फुल एम्प्लॉयमेंट को मध्य प्रिजर्व करिबा आम इंडस्ट्रियल वर्ल्ड भितर। यार जो फ्रेमवर्क रोची से आम राजी हवा उचित। इट्स अ फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपन एट द यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। समस्ते या एग्री हेबे यार फ्रेमवर्क उपर कोठी ना UNMFC रे जोटा कि 1944 रे एग्री हेइथिले मते जुलाई 1944 at Bretton Woods in New Hampshire USA।
तो यूएस रो न्यू हैम्पशायर गोटे जगह ब्रेटन वुड्स से जगार से कॉन्फ्रेंस होता। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टाब्लिश्ड द IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड to deal with external surpluses and deficits of its member nations। तेणु जो मानकर एक्सटर्नाल सरप्लस रोची डिफिसिट रोची को जिनस तुम अधिक बड़का है कि कौ जिन अभाव रहा है तो से जिनस सहित यार कनेक्शन रोच क्यों तुम यार ए नेशन मेंबर हबार अच्छी तुम देश यार मेंबर हेले जाइए यार सुविधा तुमको मिल देश को मिल। तो द IMF द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जोटा कि आम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक बोली कही था सेटा से सेटअप है जी कि फाइनेंस करिवो पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन जदि के समय रे युद्ध है क्या सहित तापर तुम देश को ठीक ठाक करने से किसी पैसा दब है तो रिकवरी। The IMF and the World Bank are referred to the Bretton Woods institutions for sometimes the Bretton Woods twins बोली मध्य आपको थोड़े थोड़े कहा जाए ना ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोली मध्य कहा जाए दीटा जाए है क्या को IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाए। The post-war international economic system is also often described as the Bretton Woods system। तो ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम रहा जोटा कि युद्ध पर होची बा हैला सेटा को ब्रेटन वुड्स सिस्टम बोली मध्य कहा जाए। The IMF and the World Bank commenced financial operations in 1947। तो सेते बेले यार फाइनेंशियल ऑपरेशन आरंभ है 1947 पर। तो decision making in these institutions is controlled by the western industrial powers। तो एथरे जो इंस्टीट्यूशन ने जहाँ सब डिसीजन निया किए करिवो का द्वारा कंट्रोल ना वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स मानक द्वारा ही कंट्रोल होबो हला। तो US has an effective right of veto over the IMF and World Bank decisions। तेणु US रो गोटे इफेक्टिव राइट अच्छी यार पर भेटो पावर माने जदि एमती गोटे राइट एमती गोटे पावर जदि से लगे देला हला भेटो लगे ताले से जिनस आउ डिसीजन आगु को बढ़िबनी से जहाँ कहब से ही हम। भेटो पावर अर्थ होला किसी जिनस को दबे दवा बा सेटा को कैंसल कर दवा। The international monetary system is the system linking national currencies and monetary fund। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम रहा ये गोटे एमती सिस्टम जो थे कि आम नेशनल करेन्सीज आ मॉनिटरी सिस्टम गुड़ा सब लिंक हो रहा। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। तो या भितर पुणी एक्सचेंज रेट रे केते पैसा कहार दिज्व समस्त तो सामान नहीं। तेणु ये सिस्टम रे नेशनल करेन्सीज फॉर एग्जांपल आम इंडियन रुपी कथा कहबा वर पेग्ड टू द डॉलर एट ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तेणु से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रे इटा थिला। सो द डॉलर इटसेल्फ वाज एंकर्ड टू गोल्ड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। किंतु डॉलर रो प्राइस केते केन जानिया ना डॉलर सदा बेले गोल्ड सहित रिलेटेड। तेणु गोटे आउंस गोल्ड दाम है $35 ता हिसाब से गोटे डॉलर हिसाब करद है। तापर $1 इज इक्वल टू हाउ मच INR को करेन्सी केते केते प्राइस अलग अलग सब अच्छी है। ओके बर्तमान देखा आम 4.2 द अर्ली पोस्ट वार इयर्स। The Bretton Woods system inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the Western industrial nations and Japan। तेणु ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम इनोग्रेट है स्टार्ट है
एथिरे ग्रोथ देखा मिलला ट्रेड आउ इनकम रो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस आउ जापान सहित है। वर्ल्ड ट्रेड ग्रीव एनुअली एट ओवर 8% बिटवीन 1950 और 1970 भितर आप देखा ताले वर्ष को 8% रो ग्रोथ आमको देखा मिलला एंड इनकम 5% पाखापाखि मिलला ग्रोथटा। तेणु जो ग्रोथ वाज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशंस। तेणु ग्रोथ ये पाखापाखि ठीक ठाक रहा बेसी किसी फ्लक्चुएशन देखा मिलला नहीं। फॉर मच ऑफ दिस period the unemployment rate averaged less than 5% in most industrial countries। तेणु से पटे इनकम जदि 5% हिसाब से बढ़ुची ताले एपटे आ गोटे जिनस देखा मिलला जे ग्रोथ तो होउची किंतु मोस्टली स्टेबल होउची किंतु फ्लक्चुएशन भी होउनी। ताले से समय रे आमे देखुची जे समय रे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जोटा कि एवरेज जदि आम काढ़ा ताले 5% टू कम रोच प्राय इंडस्ट्रियल कंट्री गुड़ाक यहाँ देखा मिलला है। These decades also saw the worldwide spread of technology and enterprise। ए समय रे बहुत गुड़े एंटरप्राइज टेक्नोलोजी ये सब बढ़िला। डेवलपिंग कंट्री गुड़ाक आम बहुत हरी एकदम जल्दी जल्दी रहिले टू कैचअप ये एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्री गुड़ाक जमी आम धरवा तो मिसिकी चलवा ताकू ता पछरे आम दौड़े। तेणु से माने इन्वेस्ट कले भास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल आउ इंपोर्ट कले इंडस्ट्रियल प्लांट्स इक्विपमेंट है ना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कले तम देश बसैले बुझे ताकू निज देश भी कले अन्य देश कर चले। तापर आसला 4.3 डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो सरीगला लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एबे भी थिला यूरोपियन कॉलोनियल रूल अंडर रे। तेणु ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स एशियार बहुत गुड़े कॉलोनी आफ्रिकार कॉलोनी ये सब धीरे धीरे इमर्ज हेले और इंडिपेंडेंट नेशन हेले। दे वेयर हाउएवर ओवरबर्डन्ड बाय पॉवर्टी किंतु पॉवर्टी रो प्रबल बर्डन ये देखा मिलला एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। तेना पैसा पतर नहीं रिसोर्सेस नहीं है ना इे पॉवर्टी प्रबल ये सिचुएशन। So their economies and societies were handicapped by long periods of colonial rule। किंतु आगुरी एगुड़ाक एमती नथिले खाया पीवा टंका पैसा रे किछि अभाव नथिला किंतु जेबेठू कॉलोनियल रूल तांका ऊपर हैला तांकू हैंडिकैप करिकी छाड़देला। सब किछि लुटि नहीं गला। इंडिया रे भी ठीक सेम आमरी कथा ही कहा जाउछ। The IMF and the World Bank were designed to meet the financial needs of the industrial countries। तेणु इंडस्ट्रियल कंट्री जो माने तांकर फाइनेंशियल को मीट करिया पई तांकर फाइनेंशियल नीड गुड़ाक जमी ठीक ठाक रहिबो सेही भली जोड़ा को तैयारी कराई डिजाइन कराई। सो they were not equipped to cope with the challenges of poverty and lack of development in the former colonies। तेणु पॉवर्टी से कौन कर डेवलपमेंट जदि लैक देखा फॉर्मर कॉलोनी ताकू नहीं से कौन कर से भली किसी पाखे नहीं। बट आज यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ट देयर इकोनॉमीज दे ग्रीव लेस डिपेंडेंट ऑन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। तेणु एपटे यूरोप और जापान से माने निज निजर इकोनॉमी को रिबिल्ड कर चले रैपिडली। तेणु से माने आउ डिपेंड होगी रहिलेनी IMF और वर्ल्ड बैंक ऊपर। Thus from the late 1950s the Bretton Woods institutions began to shift their attention more towards developing countries। तेणु डेवलप्ड कंट्री जेहेतु एमाने गोटे गोटे हो चलले तेणु तापर माने IMF आ वर्ल्ड बैंक बर्तमान डेवलपिंग कंट्री आड़ को नजर देला। As colonies
मेनी ऑफ द लेस डेभलप्ड रिजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तेणु कॉलोनी हिसाब से सबुठु पछरे पड़ी लेस डेभलप होता रिजन गुड़ा जो दुनिया रे थिला ये सब वेस्टर्न एम्पायर गोटे गोटे पार्ट थिला। तेणु आयरनिकली बर्तमान जो कहीपर जो गोटे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री गुड़ा जोड़ा नुआ नहीं बाहर से फेस कले गोटे अर्जेंट प्रेशर जे तांकर पॉपुलेशन गुड़ा से केमती लिफ्ट करेंगे कौथरू पॉवर्टी टू। तेणु दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तेणु इंटरनेशनल एजेंसी गाइडेंस को बर्तमान से खोजिले कहले आमको टे बतातु आमको टे साहाय्य करूँ कौन केमी देश चलया। तो सेठी देखला बेलू किए से अच्छी ना से पूर्वर तुमको जी रूल करथला सी से बस से देशर लोक बस है तो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स माने जी सीधा सीधा लुटुला एवं से माने इनडायरेक्टली लुटिया को बसी। तो इवन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेस सच एज मिनरल्स एंड लैंड इन मेनी ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज। जेहेतु तुम साहाय्य मागिल से माने किसी साहाय्य कले तो अंडर बर्तमान तुम सबकि रिसोर्सेस को से कंट्रोल कले और ता सहित क्या आगुरी से डीकोलोनाइज तुम जिते तुम इंडिपेंडेंट प्रकृत में नुह से माने तुमको शिखेले से माने बसे पचारिक सब कम तुमको करिया को पड़ो। तेणु से पुणी थे तुमको लुटिया को लगिले है। लार्ज कॉर्पोरेशंस ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज जमीती कि यूएस भली किसी देशर पावरफुल कंट्री गुड़ाकर बड़ बड़ कॉर्पोरेशन गुड़ा अच्छा से मैनेज कले जमीती कि आम राइट्स सिक्योर करवा जे कहीं आमको एक्सप्लॉइट न करि पार। एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेस वेरी चीपली। तेणु नेचुरल रिसोर्स गुड़ा को अति सस्तार कि नहीं तुम ठकिकी पलैब सेमती किसी हम ना बोली किछिटा कॉर्पोरेशन आसिले। ठीक से समय मोस्ट डेवलपिंग कंट्री माने से माने कौन कले कौन सी बेनिफिट पाइलेनी ये जो फास्ट ग्रोथ है वेस्टर्न इकोनॉमी रे यांकर एथरे कौन सी प्रकार लाभ है ना। 1950 और 60 एमती ऊपर ऊपर उड़ीगला। देयरफॉर से माने कौन कले ना गोटे ग्रुप ऑर्गेनाइज कले। तेणु गोटे ग्रुप अंडर सब आसिले ग्रुप ऑफ 77 और G77। तांकर डिमांड या थिला जे जो नुआ इंटरनेशनल इकोनॉमी ऑर्डर गुड़ा आसी NIEO है ते डिमांड से करथले। NIEO कौन ना या द्वारा एमिति गोटे सिस्टम तैयारी होथला दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृत में माने जो माने तार हकदार से माने ही मालिक होइकी रहिबे अन्य कौनसी देश किछि करि परिबो नाही। तो मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस फेयर प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स ये सब जिनसा डिमांड थिला जे आम अधिक अधिक डेवलपमेंट असिस्टेंस मिलू साहाय्य मिलू है ता सहित रॉ मटेरियल प्राइसेस गुड़ाक ठीक ठाक रखा जाऊ बेटर एक्सेस हो आमर जहाँ जिनस गुड़ा जाती सब मार्केट सब आड़े सब देश में पहुँची पारुथिबो ताकू मध्य कहला डेवलप्ड कंट्री खास करी बुझे तो एमती चलला। तापर आम देखा द एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ब्रेटन वुड्स तापर भांगिला ग्लोबलाइजेशन आरंभ होला केमिति ना एते सब इयर्स स्टेबल और रैपिड ग्रोथ हेले मध्य सबुआड़े पोस्ट वार वर्ल्ड ठीक ठाक नथिला। तो 1960s रु ये राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट वीकेंड द यूएस फाइनेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। तो यूएस रो फाइनेंस आ तार कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आस्ते आस्ते वीक हो गला कि जेते से ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट गुड़ाक देखेला। The US dollar now no longer commanded confidence as the world's principal currency। दुनिया रे सबुठु बड़
प्रिंसिपल बहुत इंपोर्टाट करेन्सी हिसाब से जो रंग देखा यूएस डॉलर आउ से पावर रहिला ना इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड आ गोल्ड सहित यार जो रिलेशनटा थिला जो वैल्यू थिला सेटा आउ रहिला नाही सो दिस इवेंचुअली लेड टू कोलैप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स तेणु फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से दिन बंद हो गला आउ गोटे जिन सिस्टम गोटे बाहर जाना फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स फ्लोटिंग जोटा कि सबुदिन कमुथो बढ़ुथो एमती चलु बर्तमान जमी आम देखुचे तेणु केतेबेले ये 90 हो जाऊँगी 80 हो जाऊँगी केतेबेले 70 हो जाऊँगी ये सब आग पछ होगी चलुच फ्रॉम मिड 1970s इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम बहुत प्रकार वे रे चेंज हो चलला अर्लियर डेवलपिंग कंट्री कुड टर्न टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस से माने केवल पाखु जाउथिले डेवलपिंग कंट्री गुड़ाक किंतु एबे से बाध्य होती बर करने वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स आ प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस तो या द्वारा कौन होची दिस लेड टू पीरियोडिक डेट क्राइसिस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड तेणु डेवलपिंग वर्ल्ड भितर ये गोटे पीरियोडिक डेट क्राइसिस देखा दूची समय समय रे बाकी पड़ी हैरान हो जाउछन्ती देश गुड़ाक लोअर इनकम देखा दूची पॉवर्टी मध्य बढ़ी जाउची हला खास करके अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश गुड़ाक द इंडस्ट्रियल वॉर वाज आल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट that began rising from the mid 1970s and remained high until the early 1990s तो ये जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड मध्य अनएम्प्लॉयमेंट शिकार है जोटा कि आरंभ है 1970 मिड बेलू आ ये पूरा बढ़ी की रहा अर्ली 1990s जाए 20 वर्ष 1970s लेट बेलू गोटे एमएनसी आरंभ है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ये जो आरंभ है ये बर्तमान प्रोडक्शन ऑपरेशन गुड़ा को निजर शिफ्ट करदेला जोठी कि लोक मैंने कम पैसा रे काम करती माने एशियन कंट्री गुड़ा को शिफ्ट हो गला खास कर चाइना पूरा कट ऑफ होता पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी रू तेणु यार रिवोल्यूशन आरंभ है 1949 बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जोटा कि चाइना रे थिला आउ सोवियत यूनियन रो कोलैप्स हो गला सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म वेस्टर्न यूरोप रे देखा देला ये सब जिनस गुड़ाक पुणी कौन कला ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी सो वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना तेणु से जाए दरमा जोटा आम कह मजूरी से कम थिला बहुत कम पैसा लोग काम करते चाइना रे तेणु दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन एमएनसी तेणु बाहर जो एमएनसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो बड़ बड़ कंपनी से सबू देश में किसी ना किसी बड़ बड़ देश गुड़ाक से मैंने बर्तमान कम्पीट कर चलले जे किए वर्ल्ड बैंक रे कैप्चर करिवो वर्ल्ड मार्केट रे जमी आम जिनस मिलूँ जमीक आम गोटे मोबाइल फोन नवा है एप्पल हो सैमसंग हो जेको जिनस हो कि चाइना हो एगुड़ाक प्राय देश गुड़ाक आमको देखा मिलूँ लोक मैंने व्यवहार करमती हो किछिटा ये 8-10टा बड़ बड़ देश गुड़ाक तैयारी कराओ जहाँद्वारा कि सही डायरेक्ट तैयारी करके ही बिका हो एमएनसी ए मानू कह जाए तेणु ये से चाइना को आसिले तेणु प्रायतः टीवी मोबाइल फोन टॉयज जहाँ आम देखुचे सब थे लिखा हो मेड इन चाइना कहीं चाइना रे ही तैयारी बुझे सो दिस इज बिकॉज लो कॉस्ट स्ट्रक्चर चाइनीज इकोनॉमी रो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर सब जिन सस्ता मोस्ट इम्पोर्टाटली यार लो वेजेस जो सब जिन सस्ता हो चल लोक मैंने ये सब जिन तैयारी कले
So the relocation of industry to low wage countries stimulated world trade and capital flows. तेणु ये जो इंडस्ट्रियल रिलोकेशन है कौटू ना लो वेज कंट्री जोटी कम पैसा लगुच कम मजूरी देश गुड़ा को चल है वर्ल्ड ट्रेड सियाड़ को चलला कैपिटल सियाड़ को फ्लो है अधिक अधिक इंडस्ट्री तैयारी है यदि लास्ट 2 डिकेड्स कथा कहवा आम वर्ल्ड इकोनॉमी जोग्राफी ताले ट्रांसफॉर्म कर देछि कंट्री गुड़ा से इंडिया चाइना ब्राजिल यहाँ को बहुत रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा देछि है। सो ये है आमर ग्लोबलाइजेशन एमती भाव में आम ग्लोबटा को जोड़ी एवं आगू बढ़ी चली क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब वीडियो आसी जाइए आम सेपरेट वीडियो तुम देख ये भितर आमर चैप्टर कंप्लीट हो गला। थैंक यू वेरी मच। लाइक आवर वीडियो लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट माध्यम आमको भल मंद निजर जन पार एवं जहाँ को चाहूँ ताकू जार उपकार हो पार वीडियो गुड़ाक ताकू शेयर है। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।